नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार सहित पूरे देश भर में हिंदुओं का महापर्व के रूप में दशहरा, दीपावली, छठ को मनाया जाता है। जब भी दशहरा होते हैं, दीपावली आते हैं, छठ महापर्व का आगाज होता है, तो जितने भी कार्यरत, चाहे वह सरकारी संस्थानों में हो, निजी संस्थानों में हो, उनका एक योजना होता है कि इस महापर्व को किस प्रकार से मनाना है। कोशिश होती है कि वे जहाँ भी हो, लेकिन इन पर्वों में कम से कम वे अपने घर जा कर के और परिवार के साथ ये पर्व मनाएं। अब जो निजी संस्थानों में कार्य करते हैं, अस्थायी रूप से फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनको छुट्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। वे बिना छुट्टी लिए भी आ जाते हैं और पूरा पर्व मनाएं, फिर कहीं और दूसरे फैक्ट्री में भी काम करने चले जाते हैं। लेकिन जो अस्थायी रूप से किसी निजी संस्थान में हैं, उनको छुट्टी के लिए समस्या उत्पन्न होती है। जो सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं, उनको छुट्टियों को लेकर के प्रॉब्लम होता है। अब खास करके पिछले 1 वर्षों से देखा जा रहा है, पिछले वर्ष भी आपने देखा कि किस प्रकार से दशहरे का छुट्टी को पूरी तरह से गौण कर दिया गया था शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए। दशहरा, दीपावली के छुट्टी को कम कर दिया गया था शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं के लिए। अन्य कई पर्व त्योहारों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी। अब कुछ छुट्टियां हैं जो बहाल किए गए हैं इस बार, लेकिन पूर्व के अपेक्षा अभी भी विभिन्न पर्वों में छुट्टियां कम ही देखने को मिल रहे हैं। दशहरा में भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि छुट्टियां बढ़ाई जाएंगी, छठ में, दीपावली में भी छुट्टियां बढ़ाई जाएंगी, ऐसे उम्मीदें थीं। लेकिन मुख्य रूप से जो सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय, तो इन सभी में जो पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कहीं न कहीं गहरा चोट पहुंचा है छुट्टी को लेकर के, क्योंकि इनकी छुट्टियां काट ली गई है। वहीं दूसरे तरफ दूसरे प्रकार के सरकारी विद्यालयों में, जैसे उदाहरण स्वरूप आप ले सिमुलतला आवासीय विद्यालय, तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 5 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक लगातार 40 दिनों तक के लिए छुट्टी दे दी गई है। अब क्या बीत रहा होगा कि एक तरफ सिमुलतला आवासीय विद्यालय जैसे सरकारी विद्यालय में लगातार 40 दिनों की छुट्टी दे दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ राजकीय सरकारी विद्यालयों में दशहरा की 4 दिन की छुट्टी दी जाती है, दीपावली में 2 दिनों की छुट्टी दी जाती है, छठ में 2-3 दिनों की छुट्टी दी जाती है। कुल मिलाकर के दशहरा, दीपावली, छठ की छुट्टियों को जोड़ लिया जाए तो महज 10 दिन या उससे कम ही हो पाएंगे। और दूसरी तरफ सिमुलतला आवासीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को लगातार 40 दिनों तक के लिए छुट्टी। तो यह कैसा न्याय है? सरकार किस प्रकार का रवैया अपना रही है? जबकि सभी सरकारी संस्थान हैं, सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो समस्या यह नहीं है कि छुट्टी काट ली गई, कम छुट्टी दी जा रही है। गंभीर समस्या यह है कि एक सरकारी विद्यालय में लगातार 40 दिनों तक के लिए छुट्टी दे दी जाती है और दूसरे तरह के सरकारी विद्यालयों में जो पूर्व की छुट्टियां थी उससे भी काट ली जाती है। दर्द इससे होता है। यदि सभी की छुट्टियां एक समान रहती तो फिर किसी को तकलीफ नहीं होता, लेकिन यहाँ तो दोहरा व्यवहार किए जा रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सौतेला व्यवहार किए जा रहे हैं। इससे काफ़ी कष्ट महसूस हो रहा है। अब राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। जब नियोजन इकाइयों के माध्यम से भी शिक्षकों की भर्ती होता था, उस समय भी दूसरे राज्यों के शिक्षक शिक्षिकाओं को यहाँ भर्ती लिए गए हैं। बीपीएससी आयोग के माध्यम से भी जब शिक्षक भर्ती हुए तो इसमें भी लिए गए हैं। अब आप दशहरा के 4 दिन छुट्टी दे रहे हैं तो 4 दिन उनका आने जाने में ही गुजर जाएगा, तो कैसे दशहरा मना पाएंगे? दीपावली में 1 दिन 2 दिनों का छुट्टी आप देंगे तो कैसे आ पाएंगे, जा पाएंगे? यदि उन्हें छठ में 1-2 दिनों का छुट्टी मिलेगा तो कैसे वो घर आ पाएंगे, जा पाएंगे? तो इन छुट्टियों का जो दूसरे राज्य से आकर के बिहार में शिक्षक या शिक्षिका बने हैं, उनके लिए कोई महत्व है नहीं। 2-4 दिनों की छुट्टी यदि दे भी दी जाती है तो आस पड़ोस के राज्य से हैं वे तो चले जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वे मनोरंजन नहीं कर पाएंगे, त्यौहार का आनंद नहीं ले पाएंगे।
तो शिक्षक के रूप में जो मनुष्य का जीवन है वह संकुचित होते दिख रहा है, खास करके बिहार में। वहीं दूसरे तरफ दूसरे राज्यों में छुट्टियां अत्यधिक है शिक्षक शिक्षिकाओं का। गांधी जयंती के पावन अवसर पर पूरे देश भर के विद्यालय बंद थे, जबकि बिहार में विद्यालय संचालित थे, जिसको लेकर के डॉक्टर एस सिद्धार्थ सहित शिक्षा सचिव एवं मुजफ्फरपुर जिला के डीपीओ के ऊपर जो है वो सुधीर कुमार ओझा जी, जो माननीय पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, उनके द्वारा परिवाद दायर किया गया है। उस पर सुनवाइयाँ हो रही हैं। देखिए क्या कार्रवाई होता है, क्योंकि गांधी जयंती की राष्ट्रीय छुट्टी घोषित है और उस दिन बिहार में कक्षाएं संचालित की गई, विद्यालय संचालित किया गया, तो कहीं ना कहीं घोर अनियमितता देखने को मिल रहा है बिहार में। तो मैं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से यही मांग करूंगा कि जो भी नीति नियम दिशा निर्देश निर्गत किया जाए, कोशिश की जाए कि शिक्षा विभाग के अधीन, सरकार के अधीन जितने भी संस्थाएं हैं उन सभी पर समान रूप से लागू हों। ऐसा ना हो कि कहीं एक संस्थान पर जो है कुछ और तरीके से संचालित किया जाए और कुछ और संस्थान किसी और तरीके से संचालित किया जाए। तो इसमें जो है वैमनस्य की भाव उत्पन्न होता है, सरकार के खिलाफ मनोभाव उत्पन्न होता है और पीड़ादायक हो जाता है इस प्रकार के जब नीति नियम होते हैं। तो जो राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनकी भी छुट्टियां अत्यधिक दी जानी चाहिए। हिंदुओं का महापर्व दशहरा, दीपावली, छठ के शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।